वेलकम टू माय चैनल सुरभि कहानियाँ। आरोही 14 साल की उम्र से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी। कैसी वेडिंग, किस कलर का लहंगा, कैसा लुक, क्या डेकोरेशन, सब उसके दिमाग में सेट था और उसे लव मैरिज ही करनी थी। बस अब एक चीज की कमी थी, दूल्हे की। आरोही को पूरा यकीन था कि कॉलेज में उसे उसका बॉयफ्रेंड वुड बी हस्बैंड मिल ही जाएगा और आरोही जैसी सुलझी हुई समझदार क्यूट लड़की को आखिर कौन मना करता। पर कॉलेज में उसकी किसी के साथ इस तरह की केमिस्ट्री बैठी ही नहीं। कॉलेज खत्म हुआ तो आरोही ने एक इवेंट एजेंसी में नौकरी कर ली। उसे पूरा यकीन था कि उस ऑफिस में ही उसका प्रिंस चार्मिंग छिपा हुआ है, लेकिन पूरे 2 साल बाद भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ वह पूरी लाइफ स्पेंड कर सके। इसी बीच उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की शादी भी हो गई। आरोही पूरा अपसेट होने लगी। फिर उसे एक इवेंट के दौरान संदीप मिला, जो क्लाइंट से फ्रेंड, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड और कुछ ही महीनों में वुड बी हस्बैंड तक का सफर तय कर गया। आरोही के पापा ने उसकी वेडिंग वैसी ही प्लान की जैसा आरोही चाहती थी। 5 दिन की लॉन्ग सेरेमनी के पहले दिन आरोही की दोनों फ्रेंड पहुंच गईं। आरोही ने जैसे ही उनसे उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा तो दोनों ने कहना शुरू कर दिया, शादी के बाद तो रोमांस नहीं रहता, हस्बैंड टाइम नहीं देता, इतने झगड़े होते हैं हमारे, वगैरह वगैरह। आरोही को यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने सारे सपने वेडिंग तक के ही देखे थे और उसके बाद का क्या, उसने तो सोचा ही नहीं था। आरोही के दिमाग में शादी को लेकर कई डाउट उठने लगे। उसने संदीप से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन संदीप भी शादी की तैयारी में ज्यादा उलझा हुआ था। इकलौता बेटा था और उसके घर के काफी अरेंजमेंट के लिए उसे खुद ही को अरेंज करना था और इस सब के चलते उसने आरोही से प्यार से बात करने की बजाय इरिटेट में बात किया। बस अब क्या कहना था। आरोही को लग गया कि उसकी लाइफ भी उसकी फ्रेंड की तरह होने ही वाली है। शादी के तीसरे दिन एक फोटोग्राफर आया। बुझी हुई दुल्हन की पिक्चर अच्छे से क्लिक करने के लिए उससे थोड़ा फ्रेंडली होने लगा, थोड़ा उसे हंसाने की, मनाने की कोशिश करने लगा। फोटो सेशन के बीच आरोही हंसी और कैमरामैन फोटो लेते हुए कहा, कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है, परफेक्ट पिक्चर आएगी। उसने जैसे ही यह बोला तो आरोही की एक फ्रेंड ने उसके कान में जाकर कहा, यह पैम्परिंग भी अभी एंजॉय कर ले, शादी के बाद यह सब नहीं मिलेगा। उसी रात संगीत सेरेमनी थी। शादी के अरेंजमेंट में व्यस्त संदीप अपनी दुल्हन को कॉम्प्लीमेंट देना भी भूल गया। देर रात अकेली बैठी आरोही को लगा उसने बिना सोचे समझे ही शादी करने का फैसला कर लिया। आरोही के दिमाग में यह बात इस हद तक घर कर गई थी कि अपनी शादी से भागने की प्लान बनाने लगी। चौथा दिन वह आखिरी दिन था जब आरोही भाग सकती थी। मॉम डैड को क्या बोले सोच ही रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड में से रोते रोते उसके रूम में आई। पीछे पीछे उसकी दूसरी फ्रेंड भी घबराई हुई तो उसकी फ्रेंड रितु ने कहा, मेरा हार कल संगीत में नाचते नाचते गिर गया, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं है, प्योर गोल्ड का था, वह भी मेरी सास का, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आरोही का पूरा घर अगले कई घंटों तक उस हार को ढूंढता रहा। न हार मिला, न ही रितु का रोना बंद हुआ। इतने में रितु का हस्बैंड, जो वेडिंग अटेंड करने आने वाला था, वह वहां पहुंचा। उसने रितु को बैठाया। रितु की हालत रो रो कर बुरी हो चुकी थी। उसने उसे पानी पिलाते हुए कहा, हार तो गया, अब जो हो चुका है तो रोने का क्या फायदा। उसने कहा, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तो रितु ने कहा, मम्मी जी को क्या कहेंगे। मयंक प्यार से रितु के पास बैठा और बोला, मम्मी जी को क्या कहेंगे, बोल देंगे
कि हार लॉकर में ही है। ऐसे ही बात टालते रहेंगे, फिर बोल देंगे कि उसे चेंज करवा कर हमने नई डिज़ाइन बनवा ली। मैं जानता हूँ माँ यह एक्सचेंज वाली बात मान लेंगी और इसी बहाने तुम्हें एक नया हार भी मिल जाएगा। रितु ने मयंक की तरफ देखा तो उसे देखकर स्माइल की और बात संभल गई। रितु और मयंक की इन बातों को आरोही के दिल को छू लिया और शादी के पहले ही रितु को यह समझ आ गया कि शादी 365 डेज रोमांस जैसी फैंसी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, बल्कि लव, सपोर्ट और साथ निभाने के लिए होती है।